बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे यमी पिज़्ज़ा केक, वो भी विदाउट ओवन इन फ्राई पैन। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ मैं आपको ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा केक बनाना बताऊंगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक क्लास में दीजिएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में लाजमी सी बात है, हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें 3 कप मैदा चाहिए होगा। आपने 3 कप मैदा ले लेना है। उसमें हम 1.5 टीस्पून एक्टिव ईस्ट इस्तेमाल करेंगे, ख़मीर इस्तेमाल करेंगे। और 1/4 कप हमने इसमें नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 1/4 कप बग़ैर फ्रिज के आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे 1/4 कप दूध ले लेना है, वो डाल देना है। और इसमें हमने नमक भी डाला था 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून चीनी का भी शामिल किया था, जो कि वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकी। अब आपने नीम गर्म पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने डो तैयार कर लेनी है। ये डो थोड़ी सी चिपचिपाहट वाली होती है। अब इसको क्या करना है, आपने किचन के काउंटर शेल्फ के ऊपर इस तरीके से आपने डो को स्ट्रेच करते जाना है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि जो डो है उसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी। आप 5 मिनट तक ये स्टेप करिएगा और आप देखेंगे कि जो डो है वो बहुत सी स्मूथ हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और जो मेरे हाथ के ऊपर भी आटा चिपक रहा था वो भी अब नहीं रहा। तो ज़बरदस्त डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा एक बाउल में रखेंगे। ऊपर से हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और इसको गर्म जगह पर यानी कि किचन में ही 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने 250 ग्राम चिकन लेकर उसके क्यूब बना लिए हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे। नमक ये 1 टीस्पून है, लेकिन ज़्यादा भरकर मैंने नहीं डाला। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है। और ये मसाले हमने डाल दिए हैं और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको भी हम मैरिनेट करेंगे। कम से कम आपने आधा घंटा इनको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आप एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालेंगे। मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया था, जो कि मैंने बाद में चिकन के पीसेस में से अलग कर लिया था। ऑयल गर्म होगा तो अब चिकन के पीसेस को हम स्टिर फ्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता चिकन को टेंडर होने में, सिर्फ 5 मिनट आप देखेंगे। 5 मिनट बाद चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। और अब हम इसको अलग प्लेट में निकालेंगे और इसको भी हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ डो रेडी हो चुकी है और काफ़ी फूल चुकी है। इसको हम दोबारा से सेट करेंगे और इसको हम हाफ़ कट कर लेंगे। इसके 2 पीसे बन जाएंगे। 3 कप मैदे से आपके 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बनकर रेडी होंगे। क्योंकि हम पिज़्ज़ा केक बना रहे हैं, हमें दोनों डो ही चाहिए होंगी। अब आपने सरफेस पर ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके बाद हाथों की मदद से आपने पिज़्ज़ा डो को स्ट्रेच करते हुए जाना है और आपने एक सर्कल से इसको शेप दे देनी है, जो कि आपके पैन के अकॉर्डिंग हो। और अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इस डो को हम पैन में सेपरेट करेंगे। चारों तरफ से हमने सेपरेट कर लिया है डो को। और ये है जी मेरा पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके की ये पिज़्ज़ा डो, लेकिन बहुत ही परफेक्ट बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। और ये सेपरेट कर दी हमने पिज़्ज़ा सॉस। और इसके बाद ये है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को हमने कद्दूकश कर लिया था और पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर जो दूसरी लेयर है हम मोज़रेला की लगाएंगे। इसके बाद ये चिकन के पीसेस हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं, इनको हम लगा देंगे। और इसके बाद
मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे पीसेस में प्याज काट कर रखा था, स्लाइसेस में शिमला मिर्च हैं और स्लाइसेस में ही बग़ैर बीज के आप टमाटर लेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और ये जो हमारी पिज़्ज़ा डो बाकी बच गई थी हाफ़, इसको दोबारा हमने पिज़्ज़ा की शक्ल दे दी और इसको दोबारा इसके ऊपर हमने ढक दिया। इसके बाद इसके ऊपर दोबारा हम पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगा रहे हैं। दोबारा मोज़रेला स्टेप वही जो पहले हमने किया था, सेम स्टेप हम इसके साथ भी करेंगे। चिकन के बाद हम इस पर वेजिटेबल्स लगाएंगे, फिर मोज़रेला लास्ट में, ये लास्ट वाली लेयर है। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर पैन आप ये जो पिज़्ज़ा की लेयर हैं आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप इसकी 3 या 4 लेयर भी लगा सकते हैं। अब ये मैंने ऑलिव्स लिए हैं, ऑलिव्स लगा देंगे क्योंकि पिज़्ज़ा बग़ैर ऑलिव्स के अच्छा नहीं लगता, इसकी लुक अच्छी नहीं आती है। और सबसे लास्ट में ड्राई ऑरिगेनो ये हम डाल देंगे। और कुछ मेरे पास ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये भी स्प्रिंकल कर देंगे हम। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि तवा हमने बहुत अच्छे तरीके से गरम करने के लिए रख दिया हुआ था, इसके ऊपर डायरेक्ट हम पैन रखेंगे, पिज़्ज़ा पैन, और इसको हमारे 20 से 25 मिनट लगेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बना है हमारा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का ये बना है। अब मैंने इसको चूल्हे पर से हटा लिया है और इसको मैं अब आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। और अब इसको कट कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। और प्लीज़ उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।